कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का भरोसा क्या पुलिस के ऊपर से उठ चुका है। सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स ने सीआईएसएफ की मांग की। सीआईएसएफ की टीम अस्पताल की सुरक्षा अपने हाथों में ले भी ली। इसमें महिला जवान भी शामिल हैं, लेकिन अब अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों को ही परेशान करने लग गए हैं। आरोप सीधे ममता सरकार पर जा लगे हैं, उनके अधिकारियों पर लगे हैं। संदीप घोष के गिरफ्तार होते ही जूनियर डॉक्टर्स लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर को क्यों घेर लिए? डॉक्टर्स ने अब कौन सी नई डिमांड रखती है और संदीप घोष के बाद अगला नंबर किसका है? कौन है रडार पर? देखिए इस रिपोर्ट में। संदीप घोष पर सीबीआई का एक्शन हुआ तो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इसका रिएक्शन दिखा। जिस संदीप घोष को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, उसे सीबीआई जैसे ही गिरफ्तार किए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया छात्रों ने। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हैं। एक तरफ जहाँ जूनियर डॉक्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस है और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो इसकी जांच है वो आगे बढ़े। पूरी रात प्रदर्शन, दिन में भी प्रदर्शन, बीते 30 घंटे से धरना जारी है। इंसाफ में देरी, अस्पताल पर अटैक, सबूत मिटाने की कोशिश, आरोपियों को बचाने की साजिश। कोलकाता के जूनियर्स डॉक्टर कोलकाता पुलिस पर सीधा यही आरोप लगा रहे हैं। बीते 30 घंटे से जूनियर डॉक्टर लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरने पर बैठे। इधर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उधर जूनियर डॉक्टर्स लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरने पर बैठ गए। मांग एक ही, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा। आरोप एक ही, विनीत गोयल के रहते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता। डर एक ही, सीपी विनीत गोयल के रहते डॉक्टर सुरक्षित नहीं। 5 सिंपल डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि जस्टिस दिया जाए, विचार किया जाए इस चीज की। दूसरी ये डिमांड कि जो दोषी हैं, सिर्फ इस घटना के साथ जुड़े नहीं, जो इन्हें छिपाने के पीछे जुड़े हैं, जो काम नहीं किए, जैसे कि हमारे पुलिस कमिश्नर, उनका रेजिग्नेशन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं देता है। हम लोग यहाँ पे दिन रात बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। हाँ, जब तक ना कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद रिजाइन करता है या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए, या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। हमारा डिमांड रहेगा कि आप रिजाइन कीजिए या फिर उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आरजीकर में जो भी हुआ था, जो एविडेंस टेम्परिंग, जो मॉब अटैक, उनमें पुलिस का मतलब इनएक्टिविटी, वो सब एक ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उनके लिए, वो है सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल। उसमें जब पहली दफ़ा है जस्टिस, उसके लिए कोर्ट में जो लड़ाई चल रहा है चलेगा। जो हमारा दूसरी और तीसरी जो मांग है वो बहुत क्लियर है। हम सीपी का रेजिग्नेशन चाहते हैं क्योंकि वो इरेस्पॉन्सिबल कुछ स्टेटमेंट किए, और जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ 14 तारीख का रात को जो वैंडलिज्म हुआ, उसके लिए सीपी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा मांग है सीपी का रेजिग्नेशन। हमारा यही डिमांड है, जब तक सीपी सर नहीं आएंगे, हम लोग से बात नहीं करेंगे, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमें जस्टिस ना मिले, तब तक ये हमारी लड़ाई चलेगी। संदीप घोष पर सीबीआई का एक्शन हुआ तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर की टेंशन बढ़ गई। संदीप घोष गिरफ्तार, अब अगला नंबर किसका? आरजीकर अस्पताल, प्रिंसिपल पुलिस, साजिश के कितने किरदार? संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार, लावारिस शवों की तस्करी का मामला पुराना है। प्रशासन से लेकर पुलिस तक को इसकी शिकायत की गई, लेकिन एक्शन लिया किसने? सीबीआई ने। संदीप घोष को गिरफ्तार किसने किया? सीबीआई ने। 16 दिन 250 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष को सीबीआई आखिरकार गिरफ्तार कर ली। 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और शरीर के अंगों की तस्करी के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया और 21 दिन के अंदर ही सीबीआई संदीप घोष को धर दबोच। जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा कोलकाता पुलिस और सीपी विनीत कुमार गोयल पर क्यों फूटा है, समझना जरूरी है।
संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस की एंटी करप्शन यूनिट को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन संदीप घोष की इतनी पहुंच थी कि कोलकाता पुलिस जांच करना उचित नहीं समझी और शिकायत को कचरे में डाल दी। संदीप घोष के खिलाफ एक नहीं 2 लोगों ने शिकायत की थी। पहला आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली और दूसरा टीएमसी नेता शांतनु सिंह, लेकिन न ही पुलिस और न ही प्रशासन ने किसी की सुनी। कंप्लेन किया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डॉक्टर संदीप घोष के अगेंस्ट में, और वो और भी बहुत सारा जैसे डेड बॉडी है और बायोमेडिकल वेस्ट है, इस तरीके का 15-16 जो मैंने उनके अगेंस्ट में एलिगेशन दिए थे, उसके अगेंस्ट में मैंने हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी मांगी थी। आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके विचार देके जाते हैं। ये जितना करप्शन के लिए आज संदीप घोष को अरेस्ट किया है और या बाकी 3 आदमी को अरेस्ट किया है, इस हर एक करप्शन को हम सामने लाया था जब हम रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन होकर काम करने गया था 2023 का 27 फरवरी को। हम हर एक चीज को सामने लाया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और कंसर्न जगह में उसको इन्फॉर्म भी किया था। कंसर्न सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी बोला था, प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था, लेकिन ना जाने क्यों उस टाइम इसको लेके कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हमको यही कहना है कि जब आदमी से इंसाफ नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके इंसाफ देके जाता है। बंगाल में पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। बंगाल में हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? ममता बनर्जी के पास है। और संदीप घोष पर एक्शन तो छोड़िए, शिकायत की जांच तक नहीं की गई। और आरजीकर अस्पताल में अभया की रेप और हत्या केस को सुसाइड बनाने की कोशिश का आरोप भी प्रदर्शनकारी संदीप घोष पर लगा रहे हैं और कोलकाता पुलिस को संदीप घोष की मदद करने का आरोप भी मढ़ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स का भरोसा कोलकाता पुलिस और मौजूदा पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल के ऊपर से उठ चुका है। स्पाइन रखा हुआ है, कोलकाता पुलिस के पास स्पाइन नहीं है, ना ही वो हमें 9 तारीख को जो अभी साइट था उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही वो 14 तारीख को जब हम पे मॉब की अटैक हुई थी तब वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए, ना ही इतने दिनों में वो हमें जस्टिस दिलवा पाए। हर एक जगह जहां पे हमें कोलकाता पुलिस की जरूरत थी, सभी जगह वो फेल हुए हैं। उनकी कोई भी स्पाइन नहीं है, दे आर कम्प्लीटली स्पाइनलेस। वी डिमांड कोलकाता पुलिस के जो भी सीपी हैं उनकी रेजिग्नेशन चाहिए। आप कब तक यहाँ बैठेंगे? आगे क्यों नहीं जा पाए? बैठेंगे जब तक हमें जस्टिस ना मिले, वो नहीं आएंगे, तब तक बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं मिलता है तब तक बैठे रहेंगे हम लोग, यहाँ से नहीं जाने वाले हैं हम लोग। देखिए, कल जब हम लोग यहाँ पर 5 बजे पहुँचे थे, 5 साढ़े 5 बजे पहुँचे थे, तभी हम लोग का बात एकदम पूरा क्लियर था, स्पष्ट था कि हम लोग बोले थे कि हम लोग का जितना देर जाना था, वो जो हम लोग का जो रैली है वो जितना देर तक जाना है वो हम लोग को अलाउ करना है। उसके बाद हम लोग का एक डेलीगेट का टीम हम लोग भेजेंगे। तो पुलिस वो लोग हमको अलाउ नहीं किए है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं अलाउ किए, पता नहीं क्यों हम लोग को एक 9 फुट बैरिकेड के पीछे हम लोग को रोक दिया गया है। हम लोग को पता नहीं। हम लोग नेगोशिएट किए, बहुत सारे ऑफिसर्स आए, एसीपी आए बहुत सारे, लेकिन वो लोग बोले हम लोग को हम जाने नहीं देंगे। फिर हम लोग बोले कि ठीक है आप जाने नहीं देंगे, तो फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके पास हम जाने वाले थे उसको आप यहाँ पर आने बोलिए, हम लोग को उसके पास ही हम डेपुटेशन दे देंगे और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जितना देर तक हम लोग का ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। उसमें तो 15-16 घंटा हो भी गया है, हम लोग सारा रात भर रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोग थोड़ा फ्रेश होकर अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। संदीप घोष की गिरफ्तारी से जूनियर डॉक्टर्स खुश हैं, सीनियर डॉक्टर भी खुश हैं, रेजिडेंस डॉक्टर भी हैप्पी हैं। पीड़ित परिवार का भी इंसाफ को लेकर सीबीआई पर भरोसा बढ़ा है। ডাক্তাররা আজকে আন্দোলন করছে টানা 25 দিন ধরে, এটা তাদের নৈতিক জয়, সাথে আমাদের পরিবারেরও একটা নৈতিক জয়। আমরা মনে করছি যে আমরা বিচার ঠিক পথে এগোচ্ছে এবং আমরা সুবিচার পাবো। সিবিআই প্রতি আস্থা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আস্থা আছে। মনে হয় কি এবার আরো রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়বে? হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই, আমরা তো সেই আশাই রাখছি যে রাঘব বোয়াল ধরা পড়বে। অবশ্যই অবশ্যই একজন ধরা পড়েছে, এরপর আরো নাম আসবে। सीबीआई संदीप घोष के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार की है। इसमें 2 वेंडर हैं, विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा। इसके साथ ही संदीप घोष का सबसे खास एडिशनल सिक्योरिटी अफसर अली भी है। संदीप घोष कितना पावरफुल है, सरकार में उसकी कितनी पहुंच है, ये इससे समझिए कि अक्टूबर 2023 में संदीप घोष का आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर हो गया था।
लेकिन संदीप घोष ने अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल किया और 1 महीने के अंदर ही आरजीकर अस्पताल में इसकी वापसी हो गई। डॉक्टर सड़क पर है, दिन बीतता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इस केस को हैंडल किया गया उससे ममता सरकार को काफी डैमेज पहुंचा है। अब टीएमसी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। अब सीबीआई जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो आरजीकर केस में संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। बात क्या हुआ, क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है? टीएमसी जस्टिस की मांग कर रही है, सीबीआई पर सवाल उठा रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स कोलकाता पुलिस पर केस को डिरेल करने का सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब तो वकीलों का समर्थन भी उन्हें मिलने लगा है। आरजीकर अस्पताल में अभ्या के रेप और फिर हत्या की गूंज बंगाल विधानसभा में भी सुनाई दी। আপনারা এই বিলটা তাড়াহুড়া করে এনেছেন কেন? আমরা চাইলে বলতে পারতাম ল অ্যান্ড জুডিশিয়ারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গেছে কিনা। আমরা চাইলে বলতে পারতাম পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর এন্ড প্র্যাকটিস অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান, কিন্তু না, আমরা বলছি না। We want execution of this law immediately. দায়িত্ব আপনাদের। এই হাউস আরো 1.5 বছর থাকবে। আমরা we want result. Responsibility goes to government. আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইবো না, আমরা ডিভিশন চাইবো না, ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনবো, উনি যা মনে আসেন বলবেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল।